Hey everyone, welcome back our YouTube channel. Today we are going to talk to about 2D figure, area and perimeter. Okay, so please guys concentrate this topic. Okay, so can start. ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया एंड पेरीमीटर सीखेंगे आज। टू डी फिगर, 2 डायमेंशन का फिगर आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेक, ठीक है। सपोज स्क्वायर, ओके। So let's suppose we know that n square all side equal, ओके। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। दिस ए एंड दिस साइड ए एंड दिस साइड ए, मतलब मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल, ओके। So let's talk about area, ठीक है। सॉरी, L इंटू बी, तो ये हो जाता है एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर। ये फिगर कौन सा है? स्क्वायर है। अगर आप इसका पेरीमीटर देखें तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो इस फिगर का आप सम ले लीजिए ऑल साइड का, तो ऑल साइड का सम ले लीजिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल 4a, ओके। तो सो एरिया ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल 4a, ओके। चलिए ये बात आपको समझ में आई। डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल बच्चों ये है, ये डायगोनल हो गया। तो डायगोनल की बात करें, लेट्स सपोज बेस एंड हाइट, ठीक है। बेस एंड परपेंडिकुलर लेस क्या हाइपोटेनस, ठीक है। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस पर में फॉर्मूला, टेक अप पाइथागोरस पर में फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल 2 रूट ए स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर। तो ये हो गया डायगोनल हो गया, ठीक है बच्चों। ये डायगोनल निकल आया। अब बच्चों को ये समझ में आया होगा कि कहां से ए स्क्वायर। देखिए बच्चों, परपेंडिकुलर ए तो ए स्क्वायर, बी तो बी ए स्क्वायर, क्योंकि ऑल साइड इक्वल, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ये रूट कहां से आया? ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा इक्वल के इस तरफ, तो ये रूट लग जाएगा और रूट में वैल्यू है स्क्वायर स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया। तो देखिए a का स्क्वायर यानी a का रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, a अंदर बाहर निकल आएगा और 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आई होप एरिया का फार्मूला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड।
रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल की बात करेंगे बेटा आप। सो दिस इज रेक्टेंगल एंड सेकेंड फिगर क्या हो गया, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हुआ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो बेटा एक बात हमेशा यू कैन ऑलवेज रिमेंबर कि लेंथ हमेशा बड़ी होती है ब्रेथ से, ओके, सिर्फ रेक्टेंगल में, ओके। तो बच्चों देखिए यहाँ पे तो पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर फिर वही सम ऑफ ऑल साइड, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर ये बिकॉज इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल, ओके, पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे फिर से एल फिर बी, तो बेटा ये क्या आ गया, एल एल, ठीक है, 2 टाइम्स, तो एल प्लस 2l प्लस 2b इज इक्वल टू एल प्लस बी, ओके। सो ठीक है, सो यू विल गेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके। अब बात करेंगे एरिया। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बात करेंगे बेटा डायगोनल की बात करेंगे, तो डायगोनल क्या हो जाएगा बेटा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या हो जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से इसको टेक इट डायगोनल, ओके। सो सॉल्व बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2D फिगर, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड, 2D फिगर नेक्स्ट। सर्किल, ओके। चलिए अब देखिए रेडियस ऑफ सर्किल, आर इज रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहां पे जरा देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑल टॉक टू अबाउट एरिया ऑफ सर्किल। तो बेटा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो जरा देखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो बेटा हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे रेडियस, ठीक है, इसे हम रेडियस कहेंगे। तो ये आपको पता होगा, और ये क्या होगा, पेरीमीटर होगा उसका, ठीक है, ये क्या होगा उसका, पेरीमीटर होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिधि, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिए, अगर इसको मैं यहां से यहां ऐड कर दूं, इसको एक स्ट्रेट लाइन कहां से जाएगी, थ्रू द सेंटर, अगर इस सेंटर से पास करेगी एक स्ट्रेट लाइन, तो इस पूरे स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, डायमीटर। क्या कहते हैं बेटा, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये डायमीटर हो जाएगा। अगर डायमीटर इज इक्वल देखना चाहें तो डायमीटर इज इक्वल 2r हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए r प्लस r, मतलब r और r को ऐड करेंगे तो 2r, डायमीटर इज इक्वल 2r। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्किल, और डायमीटर इसका कितना है, 2r है, ठीक है। तो एरिया के बारे में ये रहा हमारा 2D फिगर। तो 2D फिगर के बारे में हमने इतना कुछ जाना, ठीक है। अब बात करेंगे आगे भी, लेकिन आगे हम 3D फिगर के बाद बात करेंगे। देखिए 2D फिगर का मतलब ये है बेटा कि उसमें क्या होता है, उसमें 2 डायमेंशन यानी लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, उसमें वॉल्यूम नहीं होता। 2D फिगर क्या होता है, एक क्लोज फिगर नहीं होता है, ठीक है। 2D फिगर एक क्लोज फिगर नहीं होता है, और 3D फिगर एक क्लोज फिगर होता है। जैसे मान लो ये एक सर्किल है, ठीक है, हम इसे सर्कल कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2D है, ये क्लोज नहीं है, ये ऐसे खाली है, बीच में ऐसे खोखला है, ठीक है। खोखले हुए फिगर को हम लोग 2D फिगर कहते हैं। और 3D फिगर क्योंकि एक क्लोज शेप होता है, तो क्लोज शेप को हम लोग 3D फिगर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए फुटबॉल वगैरह,
तो वो क्लोज शेप है, तो उसे हम 3D फिगर कहते हैं। तो 2D फिगर आगे बात करें हम लोग 3D फिगर में, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज दोस्तों। ऐसे ट्रिक्स और फार्मूला के लिए, कैसे फार्मूला कौन सा कहाँ आता है, मैं आगे भी बात करूंगा 3D फिगर पे। फिर हम लोग इसमें बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। छोटे छोटे बच्चों को अपने शेयर कीजिए, भाई बहन को, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं। थैंक यू।